दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर आज समाप्त हो गया। आज शाम 5 बजे तक दिल्ली बिग बॉस के घर की तरह दिखी, जहां जीतने के लिए उम्मीदवारों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया, पूरी शक्ति झोंक दी। आज सुबह से ही प्रचार का शोर जबरदस्त था। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, तीनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में आज धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से 22 रोड शो हुए, रैलियां निकाली गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी। 8 को दिल्ली के मतदाता ये बताएंगे कि दिल्ली का बिग बॉस कौन है। दिल्ली के चुनावी रण में आज का दिन बिग बॉस के घर से कम नहीं था। बिग बॉस के घर में जीतने के लिए कैंडिडेट जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली के चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों ने सारे जोग जतन प्रचार के अंतिम दिन किए। प्रचार के अंतिम दिन की शुरुआत सूरज निकलने के साथ ही हो गई। बीजेपी की ओर से पहला मोर्चा खोला संबित पात्रा ने। सुबह करीब 10:15 बजे यही वो समय था जब संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने रोहिंग्या के मसले पर आम आदमी पार्टी को बेधने वाला पहला तीर चलाया। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे। वो मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। भारत माता की वंदे वंदे। सूरज चढ़ने लगा था और दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ने लगी थी। एक ही घंटे में बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रचार की कमान थामे खड़े थे और उधर आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआत कर दी थी। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली पहुंच। सुबह करीब 11:15 बजे यही वो वक्त था जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आए और आते ही उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। इधर केजरीवाल हमलावर थे, उधर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी वाले भी पूरी रौ में उतरे थे। सुबह करीब 11:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करोल बाग में बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम का प्रचार करने पहुंचे थे। भव्य रोड शो के जरिए वो बताने की कोशिश में थे कि दिल्ली का बिग बॉस उनका ही दल होगा। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी के दिग्गजों ने अंतिम दिन कितना दम लगाया, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज बीजेपी नेताओं ने कुल 22 रोड शो और रैलियां की। दोपहर करीब 12:15 गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन आज दिल्ली की गलियां छान रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बदरपुर में रोड शो कर रहे थे। इधर रवि किशन थे, उधर गृह मंत्री ने भी कमान संभाल रखी थी। दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली के जंगपुरा में अमित शाह की मौजूदगी थी। वो चुन चुन कर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या रोजगार का, शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का, सड़क का मुद्दा हो या झुग्गी बस्ती का, अमित शाह ने बारी बारी से केजरीवाल पर जोरदार निशाने साधे। जंगपुरा वालों, मुझे बताओ, इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया
और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। दोपहर करीब 12:45। इधर अमित शाह हुंकार भर रहे थे, उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आदर्श नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार भाटिया के पक्ष में रोड शो कर रही थी और बता रही थी कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन तय है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में आप जनता के माध्यम से देख रहे हैं कि अब बीजेपी को सेवा का मौका मिलेगा विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी सभाओं के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बता रहे हैं कि अगर बीजेपी आती है तो सारी जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, वो सब बंद हो जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया है कि मोदी की गारंटी है कि दिल्ली की किसी भी सुविधा में कोई भी सेंध नहीं लगा पाएगा। दोपहर करीब 12:47। पीएम मोदी आज चुनावी रैली में नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी बच्चों के साथ बातचीत में दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा रहे थे। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। दोपहर करीब 1:15 बजे बीजेपी की तरह ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी मैदान में थे। मनीष सिसोदिया बता रहे थे कि दिल्ली को परिवर्तन नहीं विकास चाहिए। आम आदमी पार्टी फिर से जीत रही है। एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बन रही है, अच्छे बहुमत वाली एक सरकार बन रही है। दिल्ली के लोगों से बात करके, गलियों में गुजर के एक फील निकल के आ रहा है। अच्छा, वो कंफर्टेबल मेजोरिटी जो है आम आदमी पार्टी, आपकी नजर में कितनी सीटें हैं? अगर मैं मानूं कि आप कंफर्टेबल कह रहे हैं तो वो कितना हो सकता है? देखिए, 70 की 70 सीटें भी कंफर्टेबल होती हैं और 70 में से 36 मिल जाए तो भी कंफर्टेबल होती है। तो सरकार 36 से बनना शुरू होती है और उसके ऊपर जितना जनता दे दे वो तो छप्पड़ फाड़ के होता है। दोपहर करीब 1:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छतरपुर में अपना दम दिखा रहे थे और बता रहे थे कि अब की बार बीजेपी की सरकार। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में देनी ही देनी है। अब लोग भी आश्वस्त हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दोपहर करीब 2:30 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बुराड़ी विधानसभा में थे। यहाँ भी वैसा ही रंग, वैसा ही ढंग, वैसा ही तेवर दिखा रहे थे जैसे सारे बीजेपी नेता दिखा रहे थे। यह चुनाव दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है, याद रखना मेरी बात। यह चुनाव आम आदमी पार्टी, जिसे हम आपदा के नाम से जानते हैं, ये आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। दोपहर 3 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आदर्श नगर विधानसभा में दमखम झोंक रहे थे। उन्हें भरोसा है कि आप दिल्ली में वापसी करेगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, पूरे देश से लोग आके यहाँ रहते हैं, हर कम्युनिटी रहती है और जो लोगों का मूड जो दिखने में आ रहा है वो यही है कि प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बन रहे हैं 8 तारीख को। दोपहर करीब 3:30 बजे कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, रोड शो कर रही थी। शाम 5 बजे प्रचार खत्म और इसी के साथ दिल्ली के दंगल में प्रचार का शोर समाप्त हुआ। अब 5 जनवरी को दिल्ली का मतदाता वोट करेगा और 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली का बिग बॉस कौन है। आज तक ब्यूरो।